चाहते हो कि आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे तो उसकी शुरुआत हरियाणा से करो, यहां से कांग्रेस की सरकार बनाओ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, वहां भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आने वाले कुछ महीने में महाराष्ट्र और झारखंड का भी रिजल्ट आ जाएगा तो आप देखिएगा कि भाजपा की सरकार दो बैसाखियों की टिकी है। एक बैसाखी का नाम है नीतीश बाबू, दूसरे का नाम है चंद्रबाबू। कब कौन सी बैसाखी सरकेगी और कुर्सी ऐसे नीचे आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। आज के प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे जो तनाव है वो यूं ही थोड़ी है, रौनक गायब है, सारा मेकअप गायब है। आपने देखा कि नहीं, डिजाइनर कपड़े पहनने के बाद भी चेहरे पे नूर नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो 400 पार का नारा था उसे हिंदुस्तान की आवाम ने ला करके 240 पे सिमटा दिया। कहने के लिए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री है, लेकिन पार्लियामेंट में सिक्का राहुल गांधी का चलता है। हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन जो चाहता है सरकार को वो करना पड़ता है। ये ताकत हिंदुस्तान की आवाम ने दी है। मैंने कहा ना, भाजपा के झूठ के चक्कर में नहीं आना। वो पिछले दिनों प्रधानमंत्री साहब पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, सामने खड़े होकर बोले, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा मैं बताऊं, पीछे दीपेंद्र हुड्डा भाई बैठे थे, बोले इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इनको मत बताओ। और ये जो भाजपा वाले आकर के 70 साल का हिसाब पूछते हैं, मैं तो फिरोजपुर झिरका के बड़गली चौक पे खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि अरे भाजपाइयों, आप हमसे 70 साल का हिसाब पूछते हो, आप अपने गिरेबान में झांको। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। वो सारे नारे झूठे थे, याद है वो नारा भाइयों बहनों, याद है वो नारा, खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, याद है वो नारा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर उनसे सवाल पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी फिरोजपुर झिरका में, उसी बड़गली चौक पे खड़ा हूं जहां पिछली बार आया था। वही जोश, वही जज्बा है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं आप, नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, चौकीदार बोल दो आप तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। अच्छा, जब भी चौकीदार की बात होती है तो जो गुजरात से मेहमान आए हैं उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आती है, क्योंकि वो ज्यादा करीब से चौकीदार को जानते हैं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली जो लाइन आने जा रही है ना, उसका शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का पंटा। ये बिना सुने ही ताली बजाना, बिना मांगे वोट दे रही है। इतने मोहब्बत वाले लोग हैं ना कि इनके सामने अपील करने की भी जरूरत है। मैं फिर से सुना रहा हूं, पहले सुनिए फिर ताली बजाइए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंदा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये चाय से चाय आ जा रही है, आपको स्वाद आ जा रहा है, ये कमाल है हरियाणा। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही
चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। ताली अगली लाइन पे बजा दी, एडवांस पेमेंट चल रहा है। ये मोहब्बत है आपकी, सलाम करता हूं। अगली जो लाइन आने जा रही है ना, उसमें एक नाम आएगा, वो नाम सुन के आपके दिल में गुदगुदी पैदा होगी, तो उसे तालियों में बदल के उसे दिल्ली तक पहुंचा देना। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार है ना? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। फिरोजपुर झिरका वालों, ये इलेक्शन मोहम्मद खान से मोहब्बत दिखाने का इलेक्शन तो है ही, लेकिन ये इलेक्शन इस बात का भी इलेक्शन है कि अपनी आंखों में वो मंजर रखो कि जब भाजपा की सरकार 10 साल पहले आई थी तो उसने क्या क्या वायदे किए थे। लेकिन इसी सिंधु बॉर्डर पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए 700 किसान, उनके सरों पे भाजपाई पुलिस की बरसती हुई लाठियां आप सबकी जहन में है। उसे याद रखो, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये इलेक्शन उन किसानों पर बरसी हुई लाठियों के बदला लेने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हरियाणा के उन नौजवानों के अरमानों के टूटने के बदला लेने का इलेक्शन है कि जब यहाँ का जवान रात के सुबह के 4 बजे उठ करके सेना में भर्ती होने के सपने सजा करके मेडिकल की तैयारी करता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने अग्निवीर ला करके हरियाणा के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। इस बात का बदला लेने का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन याद रखो हरियाणा वालों कि ये नारा देने वाली भाजपा पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। जब हरियाणा की बेटियां, ओलंपिक लाने वाली बेटियां, हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार ने, पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर घसीटने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से नारा दिया, भाषण दिया कि हमें बेटियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए बात करनी है। और जिस दिन 15 अगस्त को वो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, उसके महज 2.5 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस के दोषी जेल से छोड़ करके माला पहना के सम्मानित किए जा रहे थे। ये है भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच।